मसाइल है और सियासतदानों से ये मसाइल हल नहीं हो रहे, ये भी बहुत से लोगों का मानना है। और इस सब के अंदर एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है उसकी बाज़गश्त भी है। तो क्या आपको कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आता नजर आ रहा है इस वक्त मुल्क में, और क्या मसाइल का हल टेक्नोक्रेट सेटअप ही है? अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ कि 1500 सीसी गाड़ी या 1200 से ज्यादा गाड़ी को 3 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलेगा या राशनिंग होगी, ये टफ डिसीजन है? ये कोई टफ डिसीजन है या अच्छा डिसीजन है? ये बड़ा जो इम्पोर्टेंट टफ डिसीजन आपने रट लगा रखी है, टफ डिसीजन, ये टफ डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन अमीरों के खिलाफ है और आप अमीरों को प्रोटेक्ट कर रहे हो बाय टफ डिसीजन कह के इनको। रन ऑफ इलेक्शन में अगेन अगर किसी एक वोट से कोई प्रॉब्लम का शिकार भी हुआ तो एक वोट से हम अगेन जीत जाएंगे। हमारा 190 से 186 मुश्किल है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन का 180 से 186 जाना आसान है? ये कैसे हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन कराम, मुल्क इस वक्त तजुर्बाकारों की हुकूमत में तजुर्बा गाह बना हुआ है। आए रोज कभी एक तजुर्बा हो रहा है तो कभी दूसरा। तजुर्बात है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुल्क में इस वक्त आटा, दाल, बिजली, रोजगार, डॉलर सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है, लेकिन जिद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे। मुल्क पीछे से पीछे चला जाता जा रहा है, लेकिन हुकूमत और मुक़्तदर हल्के हैं कि बस कुछ ना ही कहा जाए तो बहुत बेहतर होगा। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज में आपने देखा माजी में एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने वाले आज एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और मिलकर मुल्क को इस वक्त एक लेबॉर्ट्री बना दिया है। अब मुल्क में नया शोशा छोड़ दिया गया है और वो है टेक्नोक्रेट हुकूमत का। अब इतने तजुर्बात के बाद एक नया तजुर्बा करने की मुबैना तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। इसी सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले वीकली राउंड अप। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सब नजरें आर्मी चीफ के पहले सऊदी अरब के दौरे पर। क्या पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल सकेगा? पंजाब की सियासत में एक मर्तबा फिर हलचल। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, मामला खटाई में पड़ गया। मुल्क में टेक्नोक्रेट निजाम की बाज़गश्त। आखिर होने क्या जा रहा है? इस निजाम के खद्दो खाल क्या होंगे और ये निजाम कौन और कैसे लाएगा? मुल्की मईशत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब ने। शब्बर जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हुकूमत कह रही है मईशत ठीक है और मामलात जो हैं वो इतने भी ख़राब नहीं हुए, और इस सब के अंदर जारी बात है वो अपनी दलीलें जो हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त दर हकीकत रियलिटी में जो असल ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक हम कहाँ पर खड़े हैं मईशत को लेकर? पैमाने हो सकते हैं। एक पैमाना तो ये है कि महंगाई का और बेसिक आइटम्स की क्या प्राइसेस हैं, एक पैमाना ये है। दूसरा पैमाना ये है कि क्या हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या हमारे फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। मैं दोनों आपके सामने पेश कर देता हूँ, फिर फैसला आप खुद कर लें या नाज़रीन खुद फैसला कर लें। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस वक्त आटे की कीमत पाकिस्तान में अगर एवरेज लगाई जाए तो कहीं पे भी पाकिस्तान में आटे की कीमत 130 रुपए किलो से कम नहीं है। मुर्गी की कीमत जो है वो 500 रुपए किलो से कम कहीं नहीं है, ठीक है। और जो बाकी अशियाए खुदनोश हैं उनकी प्राइसेस में इन द लास्ट 4 मंथ्स तकरीबन 30 से 40% इंक्रीज हो चुका है, जिससे गवर्नमेंट इनकार नहीं कर रही। और गवर्नमेंट ये भी एक्सेप्ट कर रही है कि लोगों की ज़राए आमदनी और रोज़गार में कोई बुनियादी इजाफा नहीं हुआ है। तो अगर इस एक महंगाई और साथ में रोज़गार का मुंजमद होना और आमदनियों का मुंजमद होना, तो अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि ये माशी हालात ठीक हैं, तो फिर इसका मतलब है उसको मईशत की बुनियादी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। ये तो एक पहलू हो गया इसका। दूसरा पहलू ये है कि आप गवर्नमेंट से ये पूछें, किसी से उनसे ये पूछें
कि भाई ये बता दो कि क्या तुम अपने अगले 5 साल में पाकिस्तान, या 2 साल में, या 3 साल में, या 2 साल में पाकिस्तान अपने मुल्की कर्जे जो आज डोमेस्टिक कर्जे हैं या फॉरेन कर्जे हैं वो क्या अदा कर सकता है? अगर कर सकता है तो बता दे हमें। अच्छा, तीसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान में बिजली की सब्सिडी का जो अमाउंट है वो 4000 बिलियन के आसपास नहीं पहुंच गया? क्या पाकिस्तान की आबादी का जो इजाफे का रेशो है वो 2% से ऊपर है और जीडीपी का ग्रोथ 2% से नीचे है? तो अब कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये बुनियादी मिज़ानिये हैं, बाकी आपकी मर्जी है, फैसला आप खुद कर लें। और ये किसी एक गवर्नमेंट की या किसी एक शख्सियत का, इसको जब हम ये बयान करते हैं तो इसका मकसद किसी एक शख्सियत पे तनकीद करना नहीं है। ये पाकिस्तानी मईशत के मारूजी हालात हैं और हमें इससे निकलना है। ये नहीं है कि मैंने कर दिया और आपने नहीं किया। तो ये पहले यहाँ पे जारी बात है कि जो हालात हैं और जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने रखे वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उनके बाद कोई राय देने की भी ज़रूरत नहीं रहती और सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। मसाइल है और सियासतदानों से ये मसाइल हल नहीं हो रहे, ये भी बहुत से लोगों का मानना है। और इस सब के अंदर एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है उसकी बाज़गश्त भी है। तो क्या आपको कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आता नज़र आ रहा है इस वक्त मुल्क में? और क्या मसाइल का हल टेक्नोक्रेट सेटअप ही है जो आके जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं या फिर जो मुश्किल फैसले हैं वो ले? देखिए, यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा वाज़े कर ले कि जो भी हुकूमत वक्त होती है उसको ये चाहिए कि वो अवाम से अपने फैसले अवाम पे नाफिज करे, ना कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करे। मतलब मैं दोबारा कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वो लोगों को कन्विंस करने की पावर रखे कि ये मजबूरी है और ये करना है और अवाम उसके पीछे चलें। अगर गवर्नमेंट ये करेगी कि अगर ये लोग ये चाहते हैं और हम उसको अमल दरामद करेंगे तो फिर तो कभी कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती। मैं मिसाल इसको इस इशू को सेटल कर देता हूँ। इस इशू पर जैसे बाजार बंद करने का सवाल है शाम को 6 बजे। अब अगर गवर्नमेंट ये समझती है, और मेरा ख्याल है कि कोई भी ज़ी-शऊर पाकिस्तानी ये अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान में बिजली का ज़िया हो रहा है डे लाइट को इस्तेमाल नहीं करते हुए। अब अगर कोई भी बंदा भी ये समझता है कि नहीं हो रहा, वो गलत बात कर रहा है। अच्छा, मगर अगर ताजरों के और दुकानदारों के प्रेशर में वो ये काम नहीं करता तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई या पीडीएम जोरे बाजू से वो काम करवा सकता है या वो दिल से कराना चाहता है? वो अपनी सियासत खेल रहा है इसके ऊपर कि जी ठीक है, टाइम गुजर जाए और ना मुझे मेरे ऊपर बदनामी नहीं आए। तो अगर ये पाकिस्तानी कौम ये रियलाइज करती है कि दुकानों को 6 बजे बंद होना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर चाहे माशाल्लाह लगाना पड़े, हमें करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ केयर टेकर की बात नहीं कर रहा, मैं तो इससे आगे जा रहा हूँ कि पहले ये जिस दिन ये फैसला हो जाएगा कि हमें ये राशनिंग कर, फॉर एग्जाम्पल इसको आगे चलें, आगे जाके हमें पेट्रोल की राशनिंग करनी है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब अगर पेट्रोल की राशनिंग गवर्नमेंट नहीं करा पाएगी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर कौन कराएगा? आके मुझे बता दें। तो फिर यानी जोरे बाजू से अगर करवाना पड़े तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसा सेटअप आ जाए जो सियासी फैसले ना लेना चाहे और जिससे फर्क ना पड़ता हो अवाम में जाने से। सवाल ये कि आज 8 जनवरी को हमें ये फैसला सोचना चाहिए। अगर हम भी मैं शब्बर ज़ैदी भी अगर ये फैसला नहीं कर सकता कि हमें राशनिंग करनी है अगले 4 महीने बाद, और मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहूँगा कि राशनिंग नहीं करनी, तो हम ज़्यादती कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि अगले 3-4 महीने बाद डिफ़ॉल्ट और नो डिफ़ॉल्ट हमें पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ेगी। हमें पता है नज़र करनी पड़ेगी। अब अगर कोई गवर्नमेंट राशनिंग नहीं करा पा रही तो वो पाकिस्तान के साथ कोई अच्छाई नहीं करेगी, बुराई करेगी। अब सवाल आपसे सिर्फ हमारा ये है कि क्या ये लोग इस इवेंचुअलिटी को समझ रहे हैं
और अगर समझ रहे हैं तो क्या इस पे बदरामद कराने के लिए तैयार हैं? तो ये तो मैं कल भी किसी प्रोग्राम में आपको कह रहा था, जो हालात मुझे आगे नजर आ रहे हैं ये तो खुद जाके कहेंगे कि क्रिकेट सेटअप बना लें। मतलब ये सारे मिलके जाएंगे किसी वक्त, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। यानी तो सारे इस पे राजी हो जाएंगे क्योंकि इतने टफ डिसीजंस लेने पड़ जाने हैं जो कोई सियासी हुकूमत शायद ना ले सके। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, बाजार कौन बंद कराएगा, राशनिंग कौन करवाएगा, मुझे बताएं ना। मैं दो चीजें मिसाल दी हैं आपको। कौन है जो बाजार बंद करवाएगा? या तो फिर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। देखिए अभी तो आपको यही चूरन खिलाया जा रहा है ना कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई मसला नहीं, यही कह रहे हैं ना आपको, आपने शुरू किया। ठीक है, अगर ये है तो मैं तो खुद चाहता हूँ यही पोजीशन हो, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये पोजीशन हो, मगर मुझे मेरी फैक्ट्स एंड फिगर मिलती हुई नजर नहीं आ रही ना। चले जी हम इसको 6 महीने डेफर कर देंगे, 6 महीने बाद हो जाएगा ये ऐसा। यानी ये होना ही होना है और इतने टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि फिर शायद जो सियासी कुव्वतें हैं वो भी एक टेक्नोक्रेट सेटअप पर हामी भर लें। मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, तुम इसको टफ डिसीजन क्यों कहते हो? ओके, ये तो शरीफाना डिसीजन है ना यार। बाजार का बंद होना 6 बजे कोई टफ डिसीजन है? लेकिन सियासी हुकूमतें तो इसे मुश्किल फैसले, अब ये पीडीएम आई वो कहती रही हमने मुश्किल फैसले मईशत के लिए लिए, हमने मुश्किल फैसले लिए। सियासी हुकूमतें भाड़ में गई। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या बाजार का 6 बजे बंद होना कोई टफ डिसीजन है? कोई पाकिस्तानी कौम पे जुल्म हो जाएगा इससे? प्रॉब्लम तो आप लोगों की भी है ना, आप इसे टफ डिसीजन समझते हो। ये टफ डिसीजन नहीं है, ये तो शरीफाना डिसीजन है। तो ताजिर इसे क्यों रेजिस्ट करते हैं? शायद वो चीज फिर समझाई नहीं जा रही, कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में हम यूरोप में देखें वहां पे 7 बजे तो सब कुछ बंद हो जाता है। उसको छोड़ दो, उससे आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ कि 1500 सीसी गाड़ी या 1200 सीसी से ज्यादा गाड़ी को 3 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलेगा या राशनिंग होगी, ये टफ डिसीजन है? ये कोई टफ डिसीजन है या अच्छा डिसीजन है? राइट, ये बड़ा जो इंपॉर्टेंट टफ कि आपने रट लगा रखी है टफ डिसीजन, टफ डिसीजन। ये टफ डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन अमीरों के खिलाफ है और आप अमीरों को प्रोटेक्ट कर रहे हो बाय टफ डिसीजन कह के इनको। तो यानी ये जो चीजें हैं ये होनी है और ये किसी न किसी को ये कड़वा घूंट भरना पड़ना है, आप ये कह रहे हैं? ये नहीं कह रहा यार। मुझे बताओ, जिसके पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है वो कौन सी शॉपिंग करेगा बाजार में जाके? शॉपिंग कौन कर रहा है? जिसके पास पैसे हैं। बस फिर तो आप उनके लिए बात कर रहे हो ना। आप लोगों का मसला ये कि आप बात ही उन लोगों के लिए करते हो, आप तो आम आदमी के बारे में बात ही नहीं करते। वो तो बेचारा आटा रोटी से नहीं निकलता, उसको तो आटा तो सुबह 6 बजे वो बेचारे को रोटी खानी होती है तो 6 बजे आटा ले आता है। उसे क्या तकलीफ है कि वो जाके रात को 9 बजे जाके शॉपिंग करेगा एसोसिएट स्ट्रीट पर? ये तो अमीरों का खेल है भाई। लेकिन शबर जाहिद साहब, बात तो फिर बड़ी सादा है। अवाम जो है, अगर हम आम अवाम की बात कर लें तो असरात तो आते हैं, चीज़ें जब महंगी होती हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो अशियाए खुरोनोश, उसका आटे पर भी असर पड़ेगा। बाजार जो है वो जल्दी बंद होगा तो जो उसमें गरीब वर्कर है, जो आम आदमी है, वो ये मौक़िफ़ उनका है दूसरी साइड का। मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ बाजार बंद होगा, अवाम को फ़ायदा होगा। पेट्रोल की राशनिंग होगी, अवाम को फ़ायदा होगा। हज और उम्रा सेल्फ फाइनेंसिंग होगी, अवाम को फ़ायदा होगा। मेरा मसला ये है कि तुम लोग मेरी बात को कंफ्यूज कर देते हो। मैं तो सारे चीजें वो कह रहा हूँ कि यार ये करोगे तो आवाम को फायदा होगा, तुम इसको जाके अमीरों की तरफ इसको कंफ्यूज कर देते हो कि ये सख्त फैसला है। सख्त फैसला नहीं है, ये शरीफाना फैसला है। तो शबर जाहिद साहब, ये चीज ठीक हो गई, यानी सख्त फैसले की जो टर्म है आप ये कह रहे हैं कि ये यूज ही नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो अपोजिशन है। आप बताओ ना, ये नहीं होनी चाहिए इस्तेमाल। आप एक बात बताओ ना, क्या दुकानें 6 बजे बंद करना सख्त फैसला है? ये डिबेटेबल है बिल्कुल। आप बताएं ना, सख्त फैसला है? या मैं अगर ये कहूं कि उम्रा ज़ियारतों के लिए आप बाहर से टिकट मंगाएंगे और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज यूज नहीं करेंगे, ये सख्त फैसला है? ये नागुज़ीर फैसले हैं, ये लेने पड़ने हैं। आप कह रहे हैं किसी न किसी को ये लेने पड़ने हैं, ये सख्त फैसले कहा ही ना जाए। तो मैं कहता हूं ये वो अय्याशियां हैं जो हमें खत्म करनी पड़ेंगी। ओके, अच्छा, अब ये अयाशियाँ जो है शबर ज़ैदी साहब, ये गवर्नमेंट्स तो इस वक्त ख़त्म करती हुई नज़र नहीं आ रही, और टेक्नोक्रेट सेटअप अगर आता है ये अयाशियाँ ख़त्म करने के लिए, जो आपने जिस तरह कहा कि मुल्क के लिए नागुज़ीर हो चुका है, तो इसके अंदर कोई आइन में लचक पैदा की जाएगी? क्या प्रोसीजर हो सकता है? नागुज़ीर नहीं हो चुका है, ये
टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट उस दिन आ जाएगी जब ये रियलाइज कर लेंगे कि नागुज़ीर हो गया, बस उस दिन का इंतजार करें ना। तो अभी के हालात क्या कह रहे हैं कि वो आएगा दिन? आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब सऊदी अरब गए हैं, वापस आने दें, 3-4 दिन इंतजार कर लें। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जाहिर बात है सऊदी अरब के वैसे सफ़ीर तो ये बात पब्लिकली आके कर चुके हैं नवाब सईद अल मालकी साहब के सियासी इस्तेहकाम भी होना चाहिए, हम भी मदद करेंगे, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर एज वेल। तो वहाँ से कोई पैकेज भी मिलने की हमें उम्मीद है। तो उसके बाद आपको लग रहा है कि हालात यकसर बदल सकते हैं? यकसर नहीं बदलेंगे, सिर्फ आप समझे कि 2 महीने की ऑक्सीजन है बस। ओके, जो वहां से पैकेज मिलेगा वो सिर्फ कुछ महीने की ऑक्सीजन है। और इसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का क्या रोल होगा? वो टेक्नोक्रेट सेटअप को किस तरह से प्रिसीव करेंगे? नहीं, मैंने टेक्नोक्रेट सेटअप की बात कब की? मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब से जो स्टाफ आएंगे, जितने पैसे वो लाएंगे वो 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, $3 बिलियन की बात हो रही है कि तकरीबन $3 बिलियन का कोई पैकेज हमें मिल जाएगा। 2 महीने की बात है ना। तो फिर 2 महीने बाद हम स्क्वायर वन पे आ जाएंगे और फिर यही सब कुछ डिस्कस हो रहा होगा। वो एक बंदे के पीछे ना शेड लग गया जी, तो उसने कहा मेरे पीछे शेड लगा, मैं क्या करोगे? उसने कहा मैं पानी में कूद जाऊंगा। उसने कहा शेर पानी में कूद जाएगा। उसने कहा फिर मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा, फिर क्या करोगे? तो उसने कहा फिर तो शेर ही करेगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। तो पाकिस्तानियों का यही हाल है ना जी, कुछ भी करेगा अब शेर ही करेगा ना। IMF करेगा या दोस्त मुल्क करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, हमने बाजार ही बंद करना, हमने हज उम्रे भी बंद नहीं करने, हमने गाड़ियों की राशिंग नहीं करनी, हमने कुछ नहीं करना। हम इसमें लगे रहेंगे कि सख्त फैसला और बाकी शेर ही। अब अगर शेर नहीं करना है तो शेर का इंतजार करो ना, फिर आप क्यों बात करो, टाइम क्यों ज़ाया करो हमारा अपना? सही बात है, बिल्कुल। हमें खुद भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें सिर्फ ये आंखें उठा के दूसरे दोस्त ममालिक या मदद करने वाले ममालिक, दोस्त भी नहीं, मदद करने वाले ममालिक जो हैं उनकी जानिब या IMF की जानिब तुक बनती नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारी मईशत इसी तरह से चलती रही है और सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें भी डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता। शबर जैदी साहब, आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से मुलाकातें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आपको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस इन एक्शन? नहीं, वो एक बात पहले भी मैंने क्लैरिफाई किया था, मैं अपनी फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी भी इस्लामाबाद आने के लिए, जब तक मेरी वालिदा हयात है तब तक मैं इस्लामाबाद आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे किसी सेटअप में कोई पोस्ट नहीं चाहिए, किसी हाल में भी। ये मेरी बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वो इंसान का इरादा होता है। हज़रत अली ने कहा है कि आप अल्लाह को पहचानते हैं अपने इरादों के टूटने से, मगर अभी तक मेरा कोई इस तरह का कोई इरादा नहीं है, ना मैं किसी सेटअप का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यानी अभी तक शबर जैदी साहब का किसी किस्म के किसी सेटअप का हिस्सा बनने का इरादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन किराम, मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सिर्फ एक मुतालबा है कि फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, तो दूसरी जानिब इस वक्त PDM, तमाम सियासी जमातें और तमाम तर स्टेक होल्डर्स का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क के हालात चाहे जैसे भी हों, मुल्की मईशत का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन तमाम तर तवानाइयां इमरान खान को दीवार से लगाने में सर्फ करनी है। इस वक्त पंजाब की जो सियासत है वो इस तरह लग रहा है कि पंजाब मैदान जंग बना हुआ है। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है और बहुत सी कंफ्यूजन है। कौन कहां पर खड़ा है ये तो आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कल एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में एतमाद का जो वोट है, इस मामले में मुझे जो मुक्तदर हल्के हैं वो न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे। इस सारे के सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि होने क्या जा रहा है पंजाब में, क्योंकि अगर खान साहब की स्टेटमेंट को देखा जाए तो हालात को इतने ज्यादा अच्छे और मौजू नजर नहीं आ रहे। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मैं डायरेक्टली आपके सवाल की तरफ आऊँ कि होने क्या जा रहा है, तो होने ये जा रहा है कि हम तो अपनी बात पे कायम है
कि आई थिंक बोथ केसेस चाहे जो भी सूरत हाल बने, और हमें यकीन है कि हम लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हम अगले दिन ही असम्बलियाँ तहलील करेंगे। हमारी कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। राइट। और मैं अगेन चलूँ जिसमें हमारे मुखालफिन अक्सर तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं कि परवेज इलाही नहीं तोड़ेंगे, तो परवेज इलाही खान साहब को लिख के दे चुके हैं। तो अगर असम्बलियाँ टूटेंगी तो फिर इलेक्शन होंगे। पंजाब के इलेक्शन का मतलब है कि KPK का इलेक्शन, और इन दोनों के इलेक्शन का मतलब ये है कि इस्तीफे हमने ऑलरेडी नेशनल में दिए हुए। हम चाहते हैं पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है, जमहूरियत को आपने चलाना है और जमहूरियत ही हल है तमाम तर पाकिस्तान के मसाइल का, तो फिर जमहूर को फैसला करने दीजिए। और जमहूर का फैसला है कि इलेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, KPK, चार बड़े इलाके में आपकी गवर्नमेंट है, और 4 बड़े इलाके, बड़े सूबों का मतलब ये हुआ कि कश्मीर चलो सूबा तो नहीं लेकिन पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आज आपके 24 करोड़ में से आपके 16 करोड़ अवाम कहती है इलेक्शन हो, जिसपे इमरान खान की हुकूमत है। तो फिर किस बात की जिद है भाई? क्या आप अच्छा चलो ठीक है कर लीजिए ना जिद, कर लीजिए जिद, क्योंकि आप हुकूमत में आके PDM को लाके आप लोग मैशत को स्टेबल कर रहे हैं। मैशत भी नहीं, जमहूरियत भी नहीं, तो फिर काहे की वोट है? फिर काहे के लोगों के लिए इतनी बड़ी फटीक होती है, पैसे रखे जाते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं भाई। तो मेरे नजदीक तो ये क्योस है और बहुत बड़ा क्योस है जी। पाकिस्तान को इसका नुकसान है, आवाम को नुकसान है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ यह है कि पंजाब असम्बली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद आई। बाद में गालिबन नंबर नहीं पूरे हो रहे थे तो वो वापस ले ली गई। लेकिन परवेज इलाही साहब का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसमें बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात बता चुकी है कि कुछ लोगों को अप्रोच भी किया गया है और कुछ लोग इधर उधर स्लिप होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? इस वक्त की नंबर गेम क्या PTI के कंट्रोल में है? अच्छा देखें, इस नंबर गेम के सवाल से पहले जी, मैं जो खान साहब ने बयान दिया वो बड़ा अहम बयान है। एग्जैक्टली। जिन हमारे साथियों को फोन करके डराया धमकाया या किसी लालच के फंदे में डालने की कोशिश की गई और लोग खड़े रहे उसके बावजूद, तो मैं आपको बताता चलूं जो खड़े रहे उनको तो खराज तहसीन है, लेकिन जिनको डराया गया इस पे खान साहब को पास लोगों ने आके गवाही के तौर पे बताया कि हम गवाही दे रहे हैं, हमें फोन करके डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोग इधर आ जाएं, अपनी वाबस्तगी करें। तो ये खदशा जाहिर है, और इस खदशे के ऊपर मजीद खदशा इस बात का कि इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मुल्क में इलेक्शन होना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम बातें हट के, चूंकि वो एक और राह गुजर थी, एक राह गुजर के बाद ये तो सफ़र ही ऐसा है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का, यकीनन मुश्किल सफ़र है और जमहूरियत इसका हल है। और उस जमहूरियत को कायम और दायम रखने के लिए हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमारे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जो हम अपने पूरे करना चाहते हैं और अपोजिशन पूरे करना चाह रही थी, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दी, उनके पास बंदे पूरे नहीं, वो चले गए। जो नंबर हमारे पास है वो हमारे पास पूरे हैं। नंबर हमें चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए 186, हमारे नंबर पूरे हैं। खुदा न खास्ता इन्होंने लोगों को धमका दिया। वैसे इसके ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम लोग उसको लूज करेंगे, किसी सूरत नहीं कर सकते। लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और इलेक्शन को ये बाइस्ट कर दे, तो फिर उससे क्या होगा? उसे अगेन रन ऑफ इलेक्शन होगा। तो रन ऑफ इलेक्शन में अगेन अगर किसी एक वोट से कोई प्रॉब्लम का शिकार भी हुआ तो एक वोट से हम अगेन जीत जाएंगे। हमारा 190 से 186 मुश्किल है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन का 180 से 186 जाना आसान है? ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। देखिए ना, बंदे कम हो सकते हैं कि बंदों को वर्गलाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। ज्यादा का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? जब पार्लिमानी लीडर ने फैसला कर दिया कि हमने वोट देनी है या हमने वोट नहीं देनी, 180 186 कैसे होगा? ये कोई दिन ब दिन MPS पैदा तो नहीं होते ना भाई, ये कैसे पूरे करें? तो इसलिए हम आइदर इन बोथ केसेस सिचुएशन हमारे हाथ में है, हैंडल हम कर लेंगे। लेकिन अफसोस तो होता है ना यकीनन कि जमहूरियत की दावेदार फिर जमहूरी रवायात को ना अपना सके, अफसोस तो होता है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो बात की जाती है, स्टेबिलिटी तो वो फिर नहीं लाना चाह रहे। पंजाब में अगर तब्दीली का ख्वाब भी है कि वापस गवर्नमेंट आ जाए, तो वो एक खेल ही खेला जा रहा है। और मईशत को तो स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी तो ना टेक्नोक्रेट आनी है, स्टेबिलिटी तो आनी है एक 5 साल के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जिसे अवाम मैंडेट दे दे। अब सब लेजिटिमेसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। विदाउट इलेक्शन एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आपको फेडरल में रन कर सकती है। आपने फिर ये भी जाना है IMF के पास, क्या क्या गिरवी में रखवा के आएंगे, क्या क्या करके आएंगे? आपके पास क्या अथॉरिटी है? आपके पास सूबे ही नहीं है भाई। आपके पास है क्या PDM के पास जाने के लिए? तो क्या उनको नहीं, उनके पास आप जा रहे हैं कशकोल लेके?
तो एटलीस्ट अपने इंटरनल मैटर्स को आप अच्छे एहसन तरीके से निपटाने के बगैर इन्हीं शक्लों के साथ गए ना, उन्होंने मजीद पाकिस्तान को स्क्रू करना है, अल्लाह माफ करे। हमारे कई टैक्सेस और कई रिकवरियां ऐसी डालनी है कि जिसमें अवाम का, आज आप देख लीजिए, मैं आपको कहता हूँ, आप तो बड़े माशाल्लाह मतलब ग्रास रूट लेवल से यहाँ तक आए, आप तमाम तर मीडिया चैनल को ओपन चैलेंज है कि उठाएं आप ये कैमरे, जाएं महल्लों के अंदर और पूछें कि गैस और बिजली के क्या हालात हैं। बड़े डेंट तो उसी के पड़ते हैं ना भाई, बिजली के, गैस के। ठीक है, मार रहे हैं, गैस है नहीं, बिल 10 गुना ज्यादा, बिजली है नहीं, बिल 10 गुना ज्यादा, तो आप किस मुंह के साथ जाएंगे पीटीएम इसके पास जाएगी, IMF के पास? तो इसलिए अभी जो खेल खेला जा रहा है जिसके ऊपर आपने बात की, ये जिद का खेल है। जमहूरियत जिद का नाम नहीं है, मत जिद कीजिए और खुदारा पाकिस्तान का सोचिए, जिसमें असल में सोचे इसलिए ना कि इनके बच्चों को किधर पलना बढ़ना हो, इधर तो इनका कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाहर रहते हैं, उनको क्या इसकी फिक्र हो। बस हुक्मरानी करने वापस आ जाते होते हैं। अभी देख लें कि मईशत के साथ जो इसहाक डार साहब ने किया है, और डार्क इकनॉमिक्स का हमें बताया जाता था, डार्क इकनॉमिक्स में तब्दील हो गई। अब तो अपनी पार्टी के अंदर बड़ी इनकी रिजेंटमेंट, और दूसरी जानिब वैसे नून लीग के सीनियर रहनुमाओं को मुबारक हो कि तीसरी नस्ल भी पहुंच रही है पाकिस्तान, और उनके भी जूते गालिबन सीधे करने पड़ जाए, तो ये फिर कैसी जमहूरियत? वो तो अब इनकी अपनी पार्टीज के अंदर बड़ी बगावत उभर रही है। मैं समझता हूं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, हर बार आप आते हैं, कभी आप लोग इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब हकीकत मानों में जमहूरियत होगी, और जमहूरियत का रियल सेंस पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन द पॉलिटिकल पार्टी जब तक जमहूरियत नहीं होगी। कोई क्रेडेंशियल है नहीं, ना मरियम के ना बिलावल के, और आ जाते हैं हुकूमत करने के लिए, और सारे आगे। अब मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप नवाज शरीफ का पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो आना ही खैर नहीं होगा, लेकिन अगर वो आ जाता है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि जो बड़ी दरार नून के अंदर पड़ने जा रही है वो तारीख साज होगी, और अल्टीमेटली जमहूरियत तभी सामने आएगी। आधे जाके बैठ गए गवर्नमेंट के साथ, आधे जाके बैठ गए मरियम के साथ, उसको SPP बना दिया, ताज़ी करेगी, दोनों ग्रुप वाज़े धड़े में तकसीम हो गए। और मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली इनका हाल यही होगा कि ये निकले और लोग एटलीस्ट जमहूरियत के लिए खड़े हों। अब गरीबों की आंखों में धूल मत झोलें, एक ना एक दिन सब आप पंजाब असम्बली के डायनामिक्स को भी बेहतर समझते हैं, और आप बैठे भी हैं, आप चीज़ों को देख भी रहे हैं, तो नून लीग के जो MPAs हैं उनमें भी कोई रिजेंटमेंट है, यानी वो भी कोई डामाडोल है अगले इलेक्शंस को लेके? क्योंकि वोट तो नहीं पड़ना, क्योंकि पब्लिक पल्स तो बड़ी खतरनाक है। बहुत बड़ा खौफ है जी, अगर ये खौफ ना होता तो आज पाकिस्तान में ये इलेक्शन करा चुके होते। अब ये वो हैं जो हड्डी उगली भी नहीं जा रही, निकली भी नहीं जा रही। अब आप देखें, इलेक्शन से बचते हैं तो इनके ऊपर इल्जामात इनकी अपनी जमात के लोग लगा रहे हैं कि आप लोगों ने इकोनॉमी का तबाह कर दिया, हम अवाम में नहीं जा सकते। मिसाल उन्होंने कह दिया कि जितने इलेक्शन हुए नेशनल के और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुए 20 के, वो PTI ने स्वीप कर दिए। अच्छा जी, अगर वो इलेक्शन में नहीं जाते तो इकोनॉमी इनके गले पड़ गई, और अगर इलेक्शन में जाते तो इमरान खान गले पड़ गया, क्योंकि जमहूरियत है, आखिर अवाम ने वोट डालनी है, और वोट के जरिए, पर्ची के जरिए इसका हल होगा। तो इलेक्शंस भी है, इसको डिले भी नहीं कर सकते। ये फंस गए बड़े बुरे तरीके से, जिसकी वजह से जो मैं जिस बात की निशानदेही कर रहा हूँ वो यही बात है कि जमातों के अंदर इसलिए इतनी बड़ी दरार पड़ गई कि उनके अपने अंदर तो फर्का इसी बात का है कि अब इलेक्शन कराएं तो आधा ग्रुप कहता है करवा दें, आधा कहता है ना करवाएं, गले पड़ जाएंगे। तो जमहूरियत तो इमरान खान के नाम ले रही है, जमहूर पाकिस्तान सारा इमरान खान के साथ। एग्जैक्टली और जमहूरियत में फिर जमहूर से भागा नहीं जाता, जमहूर जो अवाम है उसे फेस किया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि कंसर्न भी पाया जा रहा है, और वो ज़ाहिर बात है वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी कभी कभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सख्त भी हो जाती हैं, और उन्होंने अगले दिन कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं एतमाद के वोट के हवाले से। तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स तो होते हैं, चलें ठीक है, वो चीज़ समझ आती है कि उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पॉलिसी है, और इत्तेहाद का मतलब ये तो नहीं होता कि आप बयानियाँ भी एक ही लेके चलें। लेकिन परवेज़ राय साहब के हवाले से कॉन्फिडेंट है फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? यकीनन कॉन्फिडेंट है, और आपकी जो बात भी किसी हद तक दुरुस्त है। यकीनन उनके ऐसे बयानात रहे जिसमें मीडिया ने भी बड़े सवाल और अपोजिशन को तनकीद करने का मौका मिलता रहा, बट ये सारी बातें संभव वहाँ पर हो जाती हैं जहाँ पर उन्होंने खान साहब को कह दिया कि ये आपकी इमानत है, हम आपको दे देंगे। यकीनन उन्होंने, और कल को इत्तेहादी भी तो है हमारे, लेकिन ना उनके साथ हमारी 3 नशिस्तें हुई हैं जिसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट्स, और कहाँ पर आपके बंदे लड़ेंगे, कहाँ पर हमारे। और यकीनन वो भी इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत रखती है पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। और तो और
ये आने वाले इलेक्शन में तो आप इंटीरियर सिंध में भी अपने आप 80% लोग जिताएंगे। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो रहा बात परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, वो एक क्योंकि इंडिविजुअल पार्टी है, उनकी एक अपनी हैसियत है, उनकी एक अपनी सोच है, और यकीनन वो हमारे साथ बहुत सारी बातों में इख्तलाफ करते होंगे और जैसे हम उन पे शायद इख्तलाफ करते हों, लेकिन हम दोनों मिलके इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जब खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहेंगे तो परवेज़ इलाही साहब उनको तोड़ देंगे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब की सियासत पर और पंजाब के अंदर एतमाद के वोट के हवाले से काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि मुल्क को इस वक्त तजुर्बा गाह बना दिया गया है। आज का पोस्टमार्टम भी उन तजुर्बाकारों के नाम जिनके तजुर्बात से इस वक्त मिडिल क्लास आदमी और लोअर क्लास आदमी फाकों की नौबत तक पहुंच चुका है, लेकिन ढिठाई है कि जाने का नाम नहीं ले रही। मुल्क में महंगाई का तूफान बेलगाम हो गया है। महंगाई की शरह 30% पर जा पहुंची है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.09% इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 30.6 तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा ब्रायलर चिकन की कीमत 53 रुपए 16 पैसे बढ़ी। हालिया हफ्ते प्याज 5 रुपए 7 पैसे फी किलो महंगे हुए। मुल्क में इस वक्त मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 के लगभग पहुंच चुकी है। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग तो मामूल थी, अब इस हुकूमत को यह एजाज भी हासिल हो गया है कि पहली दफा मुल्क की तारीख में सर्दियों में भी बाकायदा बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब मार्केट्स बंद करने का ऐलान तो आप सुन ही चुके होंगे। तजुर्बाकारों का कोई भी तजुर्बा जब फेल होने के करीब होता है तो कोई नई मंतक आ जाती है। जैसा कि अब सर्दियों के मौसम में मार्केट 8:30 बजे बंद करने का हुक्मनामा है। अब यहां जहन में यह सोच आती है कि अगर सर्दियों में यह हाल है तो गर्मियों में तो कहीं यह ना कह दिया जाए कि मार्केट्स खोलनी ही नहीं है। ताजिर बिरादरी, किसान, अवाम सब इस वक्त परेशान है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इस कदर तारीक दौर से शायद ही पहले कभी मुल्क गुजरा हो। लेकिन शायद मौजूदा हुक्मरानों के लिए अहम है कि उनकी जिद जीत जाए, मुल्क की खैर है। मुल्क तो अल्लाह के आसरे पर ही चलता रहेगा। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।